विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। हाजिर हूं कुछ ऐसी खबरें लेकर जो ना आपने कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और पहली खबर छत्तीसगढ़ से है। इंसान के माथे पर जब सड़क सवार हो जाती है तो वो हैवान बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है खैरागढ़ में, जहां एक तरफा इश्क में युवक ने युवती और उसके पति को मारने की ऐसी साजिश रच डाली जो अगर कामयाब हो जाती तो कई लोगों के चिथड़े उड़ जाते। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने खौफनाक साजिश रच डाली। महज 20 साल के युवक ने महिला के पति को मारने के लिए म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर में आईडी फिट कर पार्सल भेज दिया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उसकी ये खौफनाक चाल नाकाम हो गई। आरोपी ने ऑनलाइन ट्यूटोरियल की मदद से आईडी को इस तरह डिजाइन किया था कि इसे प्लग इन करते ही विस्फोट हो जाए। बता दें कि स्पीकर से 2 किलो आईडी बरामद हुआ है। कोई बड़ी अनहोनी होती इससे पहले ही पुलिस ने विस्फोटक तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें आईडी बनाने वाला, सहयोगी फाइनेंस करने वाला, सप्लायर सभी शामिल। आईडी जो है स्पीकर, ये गिफ्ट रैप करके विक्टिम को दिया गया था। उसपे एक इंडिया पोस्ट की सील भी फोर्ज थी, ये स्टैम्प आप देख सकते हैं। इस करके इसको विक्टिम के घर पे डिलीवर करवाया गया था। ये पार्सल जो है मानपुर नर्मदा, जो थाना गंडई में पड़ता है, उसके निवासी अफसर खान के नाम से आया था। उसके प्राप्तकर्ता ने जो पार्सल है उसको संदिग्ध माना और मानते हुए पुलिस को तुरंत सूचना दी। एक तरफा प्यार की सनसनीखेज कहानी से हर कोई हैरान है। अगर समय रहते पुलिस की नजर न पड़ती तो इस विस्फोटक पार्सल के चलते बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो एक तरफा प्यार में पड़े आशिक को आपने बहुत कुछ करते देखा होगा, लेकिन ये घटना हैरान करने वाली है। मतलब जरा सोचिए कि कितना खुराफाती दिमाग होगा ये। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक मेले के दौरान झूला टूटने के चलते बड़ा हादसा हो गया। हड़कंप मच गया और जब ब्रेक डांस का झूला अचानक टूट गया तो हादसे में 2 लोग घायल हो गए और कई लोगों की यहां पे चीख पुकार मच गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर तहसील में चल रहे प्रदर्शनी मेले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ब्रेक डांस झूला अचानक तेज आवाज के साथ टूट गया। मेले में मौजूद लोग झूलों और खेलों का आनंद ले रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। झूले की मशीन से अचानक जोरदार आवाज आई और सीट का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे उसमें बैठे लोग नीचे गिर पड़े। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। गनीमत ये रही कि झूले पर ज्यादा लोग सवार नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों में भगदड़ जैसे हालात बन गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को झूले से निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने मेले के झूलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं और प्रशासन से नियमित जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये हादसा एक बार फिर मेले जैसे आयोजनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर करता है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और अब अगली खबर मुंबई से है। मुंबई के घड़सोली में दही हांडी कार्यक्रम के दौरान यहां पर बड़ा हादसा हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंच से नीचे उतर रहे थे, तभी मंच पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चढ़ गए, लेकिन अचानक भार के कारण मंच धंस गया। और उसके बाद क्या हुआ आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मंच धड़ाम से नीचे गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। डिप्टी सीएम शिंदे भी पूरी तरह सुरक्षित बच गए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हालात संभाले और शिंदे को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंच पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब जाने लगे, तभी मंच पर क्षमता से अधिक कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई, जिससे अचानक मंच टूट गया। आपको बता दें कि मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान अलग अलग जगहों पर हुई घटनाओं में
2 गोविंदाओं की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नेताओं को लेकर दीवानगी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ, कार्यकर्ता को भी समझना चाहिए था कि ये जो कार्यक्रम है ये लोगों का है। कार्यकर्ता तो बाद में भी मुलाकात कर लेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगहों पर ऐसे हादसे होते हैं जो बाद में कुछ ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि जौनपुर से है। जौनपुर में खराब सड़कों की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। मछली लदी ट्रक बाहर जा रही थी, तभी पिकअप से लड़ गई, पलट गई और हादसे में सड़क पर मछलियां ही मछलियां बिखर गई। इसके बाद देखते ही देखते लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, जिसके हाथ में जितना आ पाया मछली उठा करके चलता बना। रिपोर्ट दिखाते हैं। जौनपुर के लाइन बाजार क्षेत्र में पचहट्टी के पास सड़क की बदहाली ने एक बार फिर बड़ा हादसा करवाया। मछलियों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क पर गड्ढों की वजह से हुआ यह हादसा न सिर्फ वाहन को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पिकअप में लदी सारी मछलियां सड़क पर बिखर गईं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग सड़क पर तड़प रही मछलियों को देखने में व्यस्त थे, तो कुछ ने मौके का फायदा उठाकर मछलियां बटोरना शुरू कर दी। राहगीरों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का गुस्सा जायज है। उनका कहना है कि सड़क खराब और गड्ढों की वजह से इस इलाके में हादसे आम हो गए हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। क्या प्रशासन अब भी चुप रहेगा या इस वायरल वीडियो के बाद कोई कदम उठाया जाएगा? ये सवाल हर उस शख्स के मन में है जो इस सड़क से रोज गुजरता है। इतने बड़े हादसे के बाद भी जो लोगों का पूरा फोकस था वो था मछली लूटने में, इसीलिए जिसके हाथ में जितना आ पाया वो वहां से लेकर चलता बना। किसी ने वीडियो शूट कर लिया। बढ़ते अगली खबर क्यों राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान के जयपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर कार ने यहां पे एक शख्स को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया। इसके बाद बजाय मदद करने के मौके से फरार हो गया। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के साथ। राजस्थान के जयपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कार ने शख्स को बुरी तरह कुचल दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक स्कॉर्पियो कार शख्स को पहले टक्कर मारती है और फिर उसके ऊपर कार चढ़ाकर कुचलकर आगे निकल जाती है। इस दर्दनाक हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौजूद लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक शख्स का नाम चंद्रशेखर बताया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये जानबूझकर था। हालांकि कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। बढ़ते अगले खबर की ओर, सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 6 में टूरिस्टों से भरा एक कैंटर अचानक खराब हो गया। इस बीच ड्राइवर और गाइड मौके से फरार हो गए, जिसके बाद टूरिस्ट घने जंगल में अंधेरे के बीच भय के साए में फंस गए। करीब 1 घंटे के बाद इस इंतजार के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और मदद करती है। और अब टूरिस्ट यहाँ पे तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर। रिपोर्ट देखिए। आपका कैंटर खराब हुआ, हमने कैंटर बुला दिया तो 2.5 घंटे में बुलवाए ना, तुम तो मना कर रहे थे। वहाँ से रिलीज करेंगे तभी तो भेजे। अभी आपने जिनको सुना, ये है सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के कैंटर ड्राइवर, जो बड़ी निर्लजता के साथ ये कह रही हैं कि गाड़ियां खराब होती रहती हैं। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने कर दिया और दूसरा कैंटर मंगवा दिया है। वो जब आएगा तो आप लोगों को लेकर जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क की, जहां जोन 6 में जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों से भरा एक कैंटर अचानक खराब हो गया। लेकिन इस खराबी ने उनकी खुशी को खौफ में बदल दिया। पर्यटकों ने बताया कि ड्राइवर ने वाहन की वायरिंग खराब होने की बात कही और उन्हें कैंटर से उतरने से मना कर दिया। इसके बाद गाइड ने मदद करने का वादा किया, लेकिन वो भी मौके से भाग गया और 1 घंटे तक वापस नहीं लौटा। अंधेरे जंगल में बाघों की मौजूदगी के बीच पर्यटक, खासकर बच्चे और महिलाओं में दहशत फैल गई। एक पर्यटक ने बताया कि हम जंगल में फंसे हैं, गाड़ी खराब है,
लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद एक साहसी पर्यटक मोहित ने हिम्मत दिखाई और जिप्सी की मदद से मुख्य द्वार तक पहुंचकर वन विभाग को सूचित किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने शुरू में उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक अन्य कैंटर चालक ने पैसे की मांग की, लेकिन आखिरकार बिना लाइट वाले कैंटर को टॉर्च की रोशनी में जंगल भेजा गया। इस घटना ने वन विभाग की लापरवाही को उजागर किया है। पर्यटकों का कहना है कि अगर समय पर मदद ना मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं रणथंभौर के डीएफओ रामानंद भाकर ने बताया कि दोषी कैंटर चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही चौकी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। रणथंभौर नेशनल पार्क हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन इस घटना ने वन विभाग की तैयारियों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। टूरिस्टों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना। अब इस पूरे मामले पर लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जंगली जानवरों के बीच टूरिस्टों को छोड़ देना कितना खतरनाक हो सकता था। अब खबर यूपी के फिरोजाबाद से है। यूपी के फिरोजाबाद में पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल देखने को मिला, जहां कुछ लोगों ने मिलकर कर्मचारी को जमकर पीटा। लेकिन आखिर यह मामला इतना बढ़ कैसे गया, रिपोर्ट से समझिए। अभी जो आपने मारपीट का सीन देखा, ये यूपी के फिरोजाबाद का है, जहां एक पेट्रोल पंप पर पैसे के लेन देन को लेकर ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच बहस हुई। दरअसल शख्स 150 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कह रहा था, लेकिन पंप कर्मचारी ने पैसा न मिलने की बात कही। बस इसी बात पर उसने गाली गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि ग्राहक ने कर्मचारी पर हाथ उठा दिया। झगड़े का ये वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे काली टी शर्ट वाला शख्स कर्मचारी को थप्पड़ मार रहा था। इतने में जब एक ने उसे पीछे खींचा तो पास में खड़े सफेद शर्ट पहने युवक ने कर्मचारी को पीटना चालू कर दिया और एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। मामला बढ़ता देख सभी पेट्रोल पंप के कर्मचारी एकजुट हुए और उन दोनों युवकों को समझाने के बाद माहौल को शांत करवाया गया। वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर यूजर्स में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। कई लोगों ने ग्राहकों के व्यवहार की निंदा की है, तो कुछ ने पेट्रोल पंप पर होने वाली गड़बड़ियों पर सवाल खड़े किए हैं। ये घटना एक बार फिर ग्राहक और कर्मचारी के बीच तनाव को उजागर करती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसने गलती की, ये सारी बातें अलग, लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की जांच और जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। और अब बढ़ते खबरों में आगे और बात करते हरिद्वार की। हरिद्वार यानी कि आस्था की नगरी, ये आज सवालों के घेरे में है, क्योंकि वहां पे जमीनों पर अवैध मजारों का कब्जा जो है वो दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ ऐसे मामले निकल के सामने आए हैं जहां पर डीएम ने खुद ये कबूल किया है कि लोग कब्जा करने के लिए वहां पे दरगाह बना देते हैं, मजार बना देते हैं, और बाद में जब कुछ बढ़ता है मामला आगे तो विवाद शुरू हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार, जहां गंगा की पवित्रता और सनातन संस्कृति की गूंज है, वहां सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की नई कहानी सामने आई है। सिंचाई विभाग, भेल और टेहरी पुनर्वास की जमीनों पर मजारे और दरगाहें खड़ी कर दी गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर राजाजी नेशनल पार्क की है, जहां 5 बीघा से ज्यादा संरक्षित वन भूमि पर कब्जा कर दरगाह बनाई गई। कोर्ट से कई आदेश भी आए, लेकिन बुलडोजर अब तक नहीं चला। टेहरी बांध पुनर्वास के लिए अलॉट की गई 10 बीघा जमीन पर विस्थापितों को घर मिलने चाहिए थे, लेकिन वहां भी पक्की सीमेंटेड दरगाह खड़ी कर दी गई। डीएम खुद मानते हैं कि ये कब्जा है, लेकिन कार्रवाई कागजों में धूल फाक रही है। इन कब्जों से हिंदू संगठन आक्रोशित है। उत्तराखंड के अंदर धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस स्तर से धामी जी कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य है, क्योंकि लैंड जिहाद खत्म करने का काम धामी जी कर रहे हैं। और धामी जी ने कहा था कि अवैध मजारे हरिद्वार में उत्तराखंड में नहीं होगी, तो फिर ये आखिर ये जो 8-10 मजारे ये क्यों है, ये हटनी चाहिए। देवभूमि के स्वरूप को बचाना है, देवभूमि के देवताओं को बचाना है, तो देवभूमि से
एक एक मजार को हटा करके देवभूमि से बाहर करनी चाहिए। धामी सरकार को इसमें तीव्र गति करनी चाहिए। उनका अपना बुलडोजर इतनी तेज गति से चले कि महीने 2 महीने में उत्तराखंड में एक भी मजार नहीं रहे, सारी मजार तत्काल हट जाए। उत्तराखंड सरकार ने लगभग 1000 अवैध मजारों की सूची बनाई है, लेकिन कार्रवाई की धीमी रफ्तार पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये जमीनों पर कब्जा करने का नया तरीका है, जहां पे पहले दरगाह बनाते हैं, मजार बनाते हैं, इसके बाद जब कोई जाता है कहने की भाई ये तो कब्जे का मामला है, तो कहते चलिए कोर्ट में मिलते हैं, फिर शुरू हो जाता है तारीख पे तारीख वाला खेल। इसके बाद जब 2 पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, प्रशासन कहता है भाई शांत हो जाइए, बाद में देखेंगे। और कुछ ऐसे ही करते उत्तराखंड में बहुत सारे मामले ऐसे निकल के सामने आए हैं। और अब बढ़ते हैं यूपी की ओर। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। नोएडा, मेरठ और बदायूं में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं, जहां पे पुलिस की मुठभेड़ में कुख्यात बदमाशों को या तो गिरफ्तार किया गया है या फिर एनकाउंटर में घायल किया गया है। इन मुठभेड़ों में अवैध हथियार, लूट का माल, गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी में अपराधियों पर लगाम कसने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा बदस्तूर जारी है। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 कुख्यात बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश सोनू घायल हो गया। वहीं उसके 2 साथियों को पुलिस ने दबोच लिया। इनके कब्जे से 2 बाइक और अवैध हथियार बरामद किए गए। ये गैंग लूट और चोरी जैसे अपराधों को अंजाम देता था। थाना 58 की पुलिस से एक साथी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। घायल व्यक्ति से पूछताछ पे स्पष्ट हुआ उसका नाम सोहन पाल सोनू है, जो कि मूलतः बुलंदशहर का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुए। यह मोटरसाइकिल की पहचान की गई तो अभी कुछ दिन पूर्व ही यह थाना 58 से चोरी की गई थी। इसकी निशानदेही पे इसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। अब मेरठ की गलियों में चलते हैं। यहाँ थाना भावनपुर में कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, बाकी 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। इन चारों ने विगत 7 अगस्त को पंचगांव पट्टी से सियाल वाले रोड पे अरुण नामक एक कलेक्शन एजेंट से कुछ पैसे और मोबाइल की लूट की घटना कारित किया था। और आज इनके पास से उस लूट की घटना में इस्तेमाल की गई बाइक, 14,000 रुपए और लूटा गया मोबाइल फोन और बैग आदि बरामद किया गया है। और प्रिंस के पास से एक तमंचा और कुछ कारतूस वगैरह भी बरामद किया गया है। उधर बदायूं में एक बुजुर्ग महिला के हत्या आरोपी बदमाश धीरेन्द्र यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से महिला की हत्या में शामिल हथियार और लूटे हुए कानों के कुंडल भी बरामद किए गए हैं। यूपी की पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। शहर अलग अलग है, लेकिन कार्रवाइयां एक जैसी, जहां पे अपराधी भागते फिर रहे हैं। और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की नांदेड़ में भारी बारिश ने आज सुबह जमकर कहर बरपाया है। नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह जल भराव जैसे हालात बन गए हैं। बावजूद इसके एक शख्स अपनी थार एसयूवी लेकर उसमें घुस गया, लेकिन ये लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ गई। कैसे? रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह जल भराव की स्थिति के साथ नदी नाले भी मानो उफान पर हैं। भारी बारिश के कारण नांदेड़ के हिमायत नगर में जलगांव की ओर जाने वाले अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया। बावजूद इसके एक थार सवार ने पानी में घुसने की कोशिश की, लेकिन यही लापरवाही थार सवार को भारी पड़ गई। थोड़ा अंदर जाते ही थार पानी में तैरने लगी और बहने लगी। हाईवे फ्लाईओवर पर खड़े गांव वालों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते गांव वालों ने सूझबूझ दिखाई और रस्सी की मदद से एसयूवी सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वाकई कभी कभी जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इस थार सवार की भी जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी। वहीं भारी बारिश को लेकर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि ऐसी स्थिति में जान जोखिम में न डालें, सुरक्षित स्थानों पर रहें। एक तो कुदरत का कहर, ऊपर से खतरों का खिलाड़ी बनने का शौक, तो होता कुछ ऐसा ही है।
अब लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के खरगोन से खबर है, जहां रूपा रेल नदी में बाढ़ आने के बाद एक युवक बह गया। बारिश की वजह से नदी और नाले वहां पर भी उफान पर हैं, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर कुछ नए खतरे मोल ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए तस्वीरों के साथ। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के झिरनिया क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से रुक कर हो रही बारिश की वजह से यहां की नदी और नाले उफान पर हैं। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद लोग जान को जोखिम में डालकर बाढ़ग्रस्त पुलिया को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन की चेतावनी को अनदेखा कर 27 साल के कालू ने रूपरेला नदी पर बनी पुलिया को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो अपने पैरों को जमा नहीं सका और तेज बहाव के साथ बह गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद चैनपुर पुलिस, स्थानीय गोताखोर और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। शनिवार की रात में चले रेस्क्यू ऑपरेशन में युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका। तेज बहाव ने बचाव कार्य को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। रविवार सुबह से तलाश फिर शुरू की गई, लेकिन अभी तक कालू का पता नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से क्षेत्र में हड़का मचा हुआ है। प्रशासन ने बार बार लोगों से अपील की है कि वो बाढ़ग्रस्त पुलिया और नाले को पार करने से बचे, लेकिन स्थानीय लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। खरगोन में बारिश के कारण कई कॉलोनियों में जल भराव और सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। तो शहर शहर मॉनसूनी आफत का कहर है, लेकिन हैरानी ऐसे लोगों को देखकर होती है जो किनारे पर खड़े थे और चले गए खतरा मोल लेने। इसके बाद अब तक कहां है पता नहीं चल पा रहा है। जांच की जा रही है, रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब बढ़ते खबरों में आगे, खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मद महेश्वर यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते करीब 200 यात्री वहां पर फंस गए। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौके पर मौजूद थी, जो देवदूत बनकर सामने आई और एक एक करके जो यात्री वहां पर फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। के दौरान उत्तराखंड में कुदरत का कहर, पहाड़ों का टूटना और उनका मलबा सड़कों पर आना, सब कुछ बर्बाद होना सब आम हो गया है। लेकिन इन सब के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लोगों के लिए देवदूत बने हुए हैं। पहाड़ के टूटे मलबों के बीच लोगों को निकालने की तस्वीर रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर यात्रा मार्ग की है, जहां गोंडार के पास भूस्खलन होने से मदमहेश्वर धाम जाने वाला पैदल मार्ग बाधित हो गया, जिसके चलते लगभग 200 यात्री फंस गए। लैंडस्लाइड होने, पहाड़ से मलबा गिरने से यात्रियों की सांस हलक में अटक गई, मौत सामने नजर आने लगी। तभी मामले की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान देवदूत की तरह मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई। यात्रियों को सुरक्षित होने का आभास कराने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए जवानों ने उनका हाथ पकड़कर केबल तार के जरिए उनको खतरों के चंगुल से बचाने का अभियान शुरू कर दिया और ज्यादातर यात्रियों को मौके से बचाकर निकाला गया। फिलहाल भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है। स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए राहत और बचाव का काम जारी है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर कुदरत उत्तराखंड से इतनी नाराज क्यों है और देवभूमि को कब तक प्रकृति की कहर का सामना करना पड़ेगा। और याद करें, छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी कुछ ऐसी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लल जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?